आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। इस बार की मेरी ये वीडियो थोड़ी लेट बनी है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अच्छे से जल्दी ही बना के आपके सामने और वीडियो लेकर आएंगे। तो आज का लेक्चर है ब्लड का। ब्लड के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें हम ब्लड के फंक्शन देखेंगे, ब्लड क्या काम करता है और हमारी बॉडी में कितने परसेंट ब्लड होता है, ब्लड के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। ब्लड में बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो क्या है, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करता है, हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े के ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई करता है। दिस सर्कुलेटिंग ब्लड कंसिस्ट ऑफ सस्पेंस ऑफ फॉर्मेड एलिमेंट्स सच एज एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इन ए पेल येलो कलर फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा। इसमें क्या है कि ब्लड जो है वो सस्पेंड फॉर्म एलिमेंट सच एज एरिथ्रोसाइट, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, और जो वाइट सेल्स में होते हैं श्वेत रुधिरकणिकाएं, उनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, और प्लेटलेट्स के साथ साथ उसमें क्या ये पेल येलो कलर का एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। जैसे कि ब्लड क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि क्या करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ के रखता है। इसका नाम ही कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसलिए इसको हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। और इसमें क्या है कि हम ब्लड को अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम एक को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, दूसरे को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, तीसरे को प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब ये जो पार्ट होते हैं एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, ये क्या होते हैं, ये हैवियर पार्ट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब हम टेस्ट ट्यूब में ब्लड निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। वो हमारे ये सब आते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट, और उसके ऊपर जो पेल येलो कलर का जो फ्लूइड रह जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। ठीक है, जो कि हम आगे समझाएंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट, हमारी जो बॉडी वेट जो होता है उसके 8% या 7.8% हमारा ब्लड का वजन होता है। जैसे कि इसमें हमारा लिखा है अदर फ्लूइड्स एंड टिश्यू 92%। अदर फ्लूइड जो है और टिश्यू जो हैं उनका वजन जो होता है 92% होता है, और हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में 8% या 7.8% होता है। ठीक है, सम बुक में कुछ बुकों में आपको ये 7.8 मिल जाएगा, कुछ बुक में आपको ये 8% मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको, अगर हम किसी को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम निकाल के हम जब इसको देखेंगे तो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हम वो देखेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। तो इसमें क्या, जो प्लाज्मा होता है, जो हमने पेल येलो कलर जो हमने आगे पढ़ा है, यहाँ पर इस साइड में पढ़ा है, तो उसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम 55% जो है वो हमारा प्लाज्मा होता है, और 45% जो होते हैं उसमें क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, जो श्वेत रुधिरकणिकाएं होंगी और लाल रुधिरकणिकाएं होंगी, और उसमें प्लेटलेट्स होंगे। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमारे क्या होता है कि बहुत से टेस्ट हमारे प्लाज्मा से लगते हैं, सीरम से लगते हैं, कुछ टेस्ट और बहुत से टेस्ट होल ब्लड से लगते हैं। तो अभी हम प्लाज्मा की बात करें, जब टेस्ट की बात करेंगे तो हम उसके हिसाब से बताएंगे आपको। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में परसेंटेज बाय वेट, तो इसमें प्लाज्मा में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो होती हैं प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स जो है 7% होते हैं, वाटर 91% होता है, और अदर सोल्यूट जो होते हैं वो 2% होते हैं। ठीक, पहले हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो जो हमारा प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स में हमारे क्या क्या आएंगे, एल्बुमिन्स आएंगे। एल्बुमिन्स जो हैं वो 58% हैं, ग्लोबुलिन्स हैं वो 38% हैं, और फिब्रिनोजन है वो 4% हैं। देखो, एल्बुमिन जो है ये हमारा, अगर हम सीरम से भी कोई टेस्ट करते हैं तो भी हम एल्बुमिन का कर सकते हैं। ग्लोबुलिन जो है वो भी हम सीरम से कर सकते हैं। फिब्रिनोजन होता है, ये क्या करता है, ये फिब्रिनोजन जो है वो ब्लड को थक्का बनाने में काम देता है। ठीक है,
तो अब हम आगे अदर सॉल्यूट की बात करते हैं। तो आयंस हैं, आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, गैसेस है, रेगुलेटर और सब्सटेंस होते हैं। तो आयंस जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है कि हम जो वाटर पी रहे हैं, जो पानी लेते हैं, वो क्या होता है पॉजिटिव आयंस का होता है, मतलब कि उसमें आयन प्रेजेंट होते हैं। और जो हम डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं उसमें विदाउट वो आयन फ्री होता है, ठीक है। तो वो हमें यूज करना होता है। टेस्ट में अब हम जो पीते हैं वो उसमें प्रॉपर आयंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या है एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया, वसा हो गया, ये बसी अम्ल वगैरह होते हैं, वो क्या हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई बिलिरुबिन है तो बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ने लगा है, या फिर कुछ ऐसे क्रिस्टल्स बॉडी में बनने लगे, कुछ ऐसी एसिड्स जो बॉडी में बनने लगते, या नाइट्रोजन गैस ही हम कह सकते हैं, तो वो क्या है वेस्ट प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। अब गैसेस में है तो गैसेस में हम क्या है, हम सिर्फ हमें यही पता होता है कि हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, पर ऑक्सीजन गैस के साथ साथ भी हमारे बॉडी के अंदर और भी गैसेस आती हैं जो कि क्या है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू होती है, वो भी हमारे जो टिश्यूज से फिर लंग्स के थ्रू वो निकल जाते हैं। फिर बाद रेगुलेटरी सब्सटेंस जो हो गए, जो रेगुलेटरी मतलब कि ब्लड जो है उसका सर्कुलेशन उसका पूरी तरीके से करता रहता है। अब हम आते हैं फॉर्मेट एलिमेंट्स नंबर पर क्यूबिक mm का मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होते हैं जैसे कि इसमें ये वाइट जो एक वाइट सा बना होता है तो इसको हम बफी कोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको क्या उसमें क्या होता है बफी कोड में क्या होता है हमारे वाइट ब्लड जो श्वेत कणिकाएं और प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है 250 से लेकर 400,000, यानी कि 2.5 से लेकर 4 लाख तक हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो है श्वेत कणिकाएं हैं वो 5 से लेकर 9,000, यानी कि नॉर्मल रेंज इनकी जो होती है वो 4 to 11,000 होती है, तो उसके बीच में है, तो ये भी ठीक है। फिर आता है हमारे फॉर्मेट एलिमेंट 45% हमारे जो रेड सेल रुधिर लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो मिलियंस में होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या 4.2 से लेकर 6.2 मिलियंस प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें हम बात कर लेते हैं हमारे प्लेटलेट्स में अदर कोई सोर्स नहीं होता, ना हमारे लाल रुधिर कणिकाओं में कोई अदर सोर्स होता है, बट हमारे वाइट ब्लड सेल्स में अदर सोर्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स होते हैं तो 60 to 70% हमारे न्यूट्रोफिल होते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं 20 to 25% होते हैं। मोनोसाइट्स जो है 3% to 8% होते हैं। इस्नोफिल जो 2% से लेकर 4% होते हैं। वेसोफिल जो है 0.5 से लेकर 1% होते हैं। अब इसमें ये जब आपको आगे पढ़ाऊँगी मैं कि जब वाइट ब्लड सेल होंगे, अभी तो ये ब्लड ही चल रहा है, जब इसके अलग अलग रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स से पढ़ाएंगे तो इन चीज़ों को और भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। अभी हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ ब्लड। रिस्पिरेशन में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू एंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। अब इसमें क्या है ट्रांसपोर्ट का काम क्या कर रहा है, रिस्पिरेशन का काम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लंग्स के थ्रू टिश्यू में एवरी टिश्यू में पहुंचा रहा है। फिर क्या कर रहा है, फिर जो टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड बननी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेकर फिर लंग्स से वो वापस कर रहा है, ठीक है। ब्लड का ये काम जो कि क्या करता है हीमोग्लोबिन के थ्रू ये काम करता है, ठीक है। जब ये टेस्ट पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये चीज़ बताई जाएगी, बट अभी ये हम फंक्शन उसके तौर पे पढ़ लेते हैं। एक्सक्रीशन में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट टू द लंग्स, किडनीज, स्किन एंड इंटेस्टाइन फॉर रिमूवल। अब आपको ये लग रहा होगा कि ब्लड
जो है वो क्या है, रिमूवल का भी काम कर रहा होगा। नहीं, ब्लड जो होता है वो रिमूवल का काम नहीं करता है। वो क्या है, वो उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचाता है। जैसे कि ब्लड ने क्या, हार्ट ने क्या किया, पंपिंग का काम किया। पंपिंग के थ्रू वो चीज़ें सारी गई, ब्लड के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट गया, अच्छा प्रोडक्ट हुए, वो भी सारा गया। फिर वो क्या है, जो स्किन के थ्रू निकलने वाली चीज़ होती है वो स्किन ने पकड़ ली, उसने निकालनी पसीने के थ्रू। किडनी के थ्रू जो निकलने वाली चीज़ वो किडनी ने पकड़ी और वो उसने किडनी के थ्रू निकाल दी। इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा क्या है, ये खाना जितना भी होता है वो पचता है, जितना भी प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या कहता है, अब्जॉर्ब कर लिया। अब उसमें क्या रहेगा, वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो वो भी इंटेस्टाइन, वो भी अपना पूरा प्रोसीजर करके मल के थ्रू बाहर निकाल देता है। लंग्स हमारा क्या काम करता है, लंग्स में आपको पहले ही ऊपर बता दिया गया है कि वो क्या है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, कार्बन डाई को बाहर निकालने में उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ब्लड सिर्फ हमारा क्या करता है, सर्कुलेशन का काम कर रहा है। ब्लड की आप सोचो कि रिमूव कर रहा है किसी चीज़ को, ब्लड रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एसिड वेस्ट बैलेंस। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, एसिड और वेस्ट का बैलेंस बना कर रखता है ना। और मैं यहाँ पर आपको रुधिर का पीएच भी बता देती हूँ। तो जो हमारा रुधिर का पीएच होता है 7.4 पीएच इसका मान होता है। तो ये थोड़ा एल्कलाइन टाइप का होता है हमारा ब्लड। ठीक है, कभी किसी ने अपना जब छोटे पे बचपन पे हमारे लग जाती थी तो हमारे मम्मा लोग या फिर हमारे बड़े लोग या फिर साथ के दोस्त लोग बोलते थे कि अरे इसको मुंह में दबा ले तो इसको क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये बंद हो जाएगा। तो वो क्या करता था, वहाँ पर वो जो ब्लड अगर हमारे जीभ पे लगता था तो वो थोड़ा नमकीन सा लगता था, तो वो थोड़ा क्या होता है, एसिड उसका नेचर होता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ये वाटर का बैलेंस बना कर रखता है। अब ये आप सोचोगे कि वाटर का बैलेंस कैसे बना कर रखेगा, तो ये क्या शरीर के विभिन्न अंगों में क्या है, जल पहुँचाता है और उसकी क्या जल की मात्रा को वो जल की मात्रा को हटाने का काम भी रुधिर करता है। मतलब कि जो इसका रुधिर है जो वो ब्लड को जो, जैसे कि क्या होता है कि हमारा जो ब्लड होता है तो वो ब्लड में क्या है, वाटर क्या काम कर रहा है, जो जिस ऑर्गन को पानी की ज़रूरत है, पानी की पूर्ति को वो क्या कर रहा है, ब्लड पूरे कर रहा है। और जिस ऑर्गन में पानी ज़्यादा हो गया तो उसको भी क्या रिमूव करने का काम करता है, उसको भी वहाँ से निकालने का काम करता है। सम टाइम आपको जब मैं हार्ट का चैप्टर पढ़ाऊँगी तो उस टाइम पे पढ़ाऊँगी थोड़ा इसमें क्या चीज़ होती है, जहाँ पर ब्लड पानी जम जाता है तो ब्लड जब वहाँ पर पानी जम जाता है तो हार्ट किस तरीके का काम करता है। ठीक है, तो उस टाइम पे ये उस चैप्टर में ये कंप्लीट हो जाएगा, बट अभी हाल फिलहाल के लिए अभी ब्लड के चैप्टर से इतना ही। ठीक है, न्यूट्रिशन में मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे कि फैटी एसिड है, मोनोसैकेराइड और अमीनो एसिड हैं, तो इनको क्या करता है, वो पोषक तत्वों को अपने अंदर रखता है जाके वो एनर्जी प्रोवाइड करा सके हमारे पूरे शरीर को। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी का टेम्परेचर को भी, या फिर हमारे अलग अलग ऑर्गन हैं उनको जो उनको टेम्परेचर होना चाहिए उसको हिसाब से वो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। और हमारे जब बॉडी का टेम्परेचर की बात आ जाती है तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मान है ना, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब 7 पॉइंट पे आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, विटामिन्स एंड साल्ट विच कंटेन्स सच एज क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड कार्बोनेट्स। तो ये क्या है कि ब्लड जो है हार्मोन्स, विटामिन, साल्ट इन सबको क्या कंटेन बना के रखता है। तो इसमें क्या है, क्लोराइड, फॉस्फेट है, सल्फेट और कार्बोनेट नहीं, ये सारे क्या है एक रात में अपना सारा मतलब कि एक
समूह बना के उसमें अपना वर्क अपनी अपनी जगह पे वो वर्क करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक ये मेटाबॉलिक को भी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जैसे कि हमारे जो ऑर्गन है जो मतलब किसी चोट से मतलब कि नहीं बन पा रहे हैं, नहीं वहाँ पर घाव भर पा रहा है, तो वहाँ पर ये डेवलप का मेटाबॉलिक का भी काम करता है। ठीक है। and defense against infection by the वाइट सेल्स एंड द एंटीबॉडीज़। अब ये क्या करता है, जो वाइट सेल्स हैं जो हमने आगे ऊपर देखे हैं, तो उसमें क्या है, दिस सेल्स होते हैं श्वेत सेल्स, तो श्वेत कोशिकाएं हैं, तो वो क्या करती हैं, जो बाहर से इन्फेक्शन है जैसे कि खांसी जुकाम में छोटे मोटे हैं, या सपोज पहले जैसे अभी वायरस चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो उसमें क्या करता है, हमारे जो वाइट सेल्स हैं उससे फाइट करते हैं, वो क्या है, एंटीबॉडीज़ की फाइट करते हैं। तो जब वो तब तक फाइट करते हैं जब तक वो खुद से थक ना जाए, या फिर वो वायरस इतना स्ट्रॉन्ग ना हो जो हमारी बॉडी को लग जाए, तो तब तक वो फाइट करते हैं। जब वो थक जाते हैं तो वो बीमारी हमें लग जाती हुई है, क्योंकि जिसको एलर्जी है या किसी को कुछ है तो वो चीज़ें उनको इन्फेक्टेड कर देती, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो थोड़ा लो होता है। ठीक है। अब आते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ब्लड में हम क्या करते हैं, टू स्टॉप ब्लीडिंग बाय द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। तो इसमें क्या है, जब ब्लड जब हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद वो जब वो जम जाता है तो उसके ऊपर एक येलोइश कलर का जो होता है तो वो क्लॉटिंग कर देता है। वो वहाँ पर क्या क्लॉटिंग करता है, हमारा फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन काम करता है जाके, तो वो उस जगह को जाके थक्का बना देता है। थक्का जहाँ बन जाता है तहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्लड ना वो ब्लीडिंग वहाँ पर रुक जाती है। ओके, आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर ये समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।